चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे राज्य नहीं है, जहाँ पे सरकार नहीं है, जहाँ पे कोई कानून नहीं है। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वहाँ पे ज़िंदगी नज़र आ रही है? क्या वहाँ पे लोग ट्रैफिक का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं या कुछ और नज़र आ रहा है? ऐसा ही एक काम किया था थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है, नैसर्गिक अवस्था है, उसके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो हेल्प करता है हॉब्स को एक एब्सोल्यूट स्टेट बनाने में, और आज के दौर पे कैसे हम उस चीज़ से एक मोटिवेशन ले सकते। दोस्तों थॉमस हॉब्स एक 17वीं शताब्दी के फिलोसफर हैं जिन्होंने 1651 में एक किताब लिखी जिसका नाम है लेवियाथन, और वहाँ वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से साबित करते हैं कि स्टेट का इमरजेंस कैसा हुआ। तो पहले जो डिवाइन राइट चल रहा था कि भगवान ने राज्य बनाया है, उसको कैंसिल आउट करके वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में बातें करते हैं और एक एब्सोल्यूट स्टेट बना। लेकिन ये साबित तभी होगा जब वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बताएंगे आपको कि आप उस सिचुएशन को इमेजिन करो जब राज्य नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या होता है जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये आता है कि हमें राज्य बनाना चाहिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उस सिचुएशन में इंसान क्योंकि बहुत ही सेल्फिश होता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, और कोई प्राकृतिक नियम नहीं होता, कोई स्टेट नहीं होता, तो हर इंसान अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है। उसको जो भी अच्छा लगेगा, जो भी सही लगता है वो करने की कोशिश करता है। अपने तर्कों का इस्तेमाल वो इस हद तक करता है कि जहाँ पे उसकी नीड पूरी हो पाए। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है कि हर इंसान दूसरे से लड़ाई में है, आपस में कोऑपरेशन नहीं है, आपस में रीजनिंग नहीं है। और वो वैसी सिचुएशन है जैसी सिविल वॉर में होती है, क्योंकि हॉब्स जिस दौर में रह रहा था उन्होंने 1640 से लेकर 1650 के दौर में जो सिविल वॉर था इंग्लैंड में वो देखा हुआ था। वहाँ पे कोई आर्ट या कोई भी क्रिएटिव चीज़ें डेवलप नहीं कर सकते थे, आपस में सबकी लड़ाइयाँ थी। और ये सारी सिचुएशन के साथ हॉब्स ये साबित करते हैं कि हमें राज्य की ज़रूरत है। फिर वो बताएंगे कि भाई इस सिचुएशन में सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी इंसान क्रिएटिव नहीं हो सकता, कोई इंसान अच्छा काम नहीं कर सकता, इस वजह से हमें ज़रूरत है कि हम आपस में कोऑपरेट करें, एक स्टेट क्रिएट करें। तो जब उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ मोरलिटी भी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है क्योंकि रीज़न नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है क्योंकि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, हर इंसान केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सोच रहा है, उस सिचुएशन में कोई भी सिक्योरिटी नहीं। तो ये बातें आपको याद रखना है कि कोई मोरलिटी नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे लिबर्टी है कि हर इंसान फ्री है, जो करना चाहता है कर सकता है, अगर किसी की जान भी लेना चाहता है तो ले सकता है, और सबका गोल सिर्फ अपनी लाइफ को बचाना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बचाना है। तो उस सिचुएशन को अगर आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो थॉमस हॉब्स की जो एब्सोल्यूट स्टेट है उसको बेहतर तरीके से आप समझ जाएं कि एक एनार्की है, उसको खत्म करने के लिए हॉब्स बताएंगे कि आपको एक एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा जो आप सबके ऊपर रूल करेगा, वो कानून बनाएगा, उस कानून का आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये है हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर, उसके बारे में। इसको ज़्यादा बेहतर अगर आपको समझना है तो हॉब्स की जो बाकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसको आपको समझना पड़ेगा, और इससे भी बेहतर अगर आपको समझना है तो आपको जॉन लॉक से कंपेयर करना। जॉन लॉक एक और थिंकर हैं जो 1690 के दौर में किताबें लिख रहे होते हैं, और वो हॉब्स के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं। वो बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जैसे हॉब्स ने बताया कि इंसान सेल्फिश है, लाइफ ब्रूटिस है, नेस्टी है और ज़िंदगी बहुत ख़राब है, सिक्योरिटी नहीं है, वैसा नहीं है। वहाँ पे नेचुरल लॉ होता है, लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, बस कुछ दिक्कतें होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेट बनाना है जो हम लिमिटेड स्टेट बनाए। तो ये बातें हैं थॉमस हॉब्स का जो नेचुरल स्टेट है या स्टेट ऑफ नेचर है, और लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है उसके बारे में। थॉमस हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बहुत ही खतरनाक नज़र आएगा आपको जब आप देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई कानून नहीं होगा, कोई नैतिकता नहीं होगी, कोई जस्टिस नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और ये सिनारियो क्रिएट करने के बाद हॉब्स जस्टिफाई करेंगे एक एब्सोल्यूट स्टेट को, जो कि आज भी आपको दिखेगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को इस बेस पे कि जनता वहाँ की बहुत ही सेल्फिश है या जनता को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो हॉब्स का इस्तेमाल हर स्टेट आज करने की कोशिश करेगा, और अगर उस बात को आपको समझना है तो आपको हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो समझना पड़ेगा, और अगर आपको वो समझना है तो मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।